हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का संस्कृत संग्राम के दूसरे एपिसोड में। पहले भाग में हमने पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक बातें, और यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा भाग में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में हमें आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे पहले। तो वर्ण, देखिए वर्ण क्या होता है आपको पता होगा। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, हम शॉर्ट में खींचेंगे, इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिसका उच्चारण किसी और वर्ण की सहायता से नहीं होता है, यानी वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ये वर्ण किसी और वर्ण की सहायता से उच्चारण नहीं करते हैं ना। जिसे बोल दे आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, उसके बाद ए, ऐ, उसके बाद ओ और औ सॉरी यहाँ लिख देते हैं। आ ई उ री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 जो होते हैं ये स्वर वर्ण होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। यानी जिसका उच्चारण किसी और वर्ण की सहायता से नहीं होता है उसे बोलते हैं स्वर वर्ण। यानी जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी स्वयं की सहायता से होता है, उसे किसी और वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। जैसे अ का उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई और ध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है। आ का उच्चारण करते हैं तो इसमें भी किसी और ध्वनि, मतलब ये आ का उच्चारण करते हैं तो आ का ध्वनि सुनाई पड़ता है, लेकिन यह तो आ तो इसका अपना ही है ना। किसी और वर्ग के तो वर्ण का उच्चारण करने में, मतलब वर्ग का वर्ण का तो सहायता ये नहीं लिया। तो आ भी क्या है? स्वर वर्ण है। ई ना, ई देखो, ये देखिए आ का ही दीर्घ रूप क्या है? आ, यानी आ को ही आप दीर्घ रूप में बोलते हैं आ, यानी आ का उच्चारण आ का ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं बोलने में, उसे बोलते हैं आ। उसी तरह ई का ही दूसरा मतलब बड़ी रूप है क्या? दीर्घ ई, और ऊ का बड़ी रूप है दीर्घ ऊ ना। उसी तरह री, उसी तरह ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं, यानी इसलिए स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इसे उच्चारण करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोल दे क, ये क है, क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। आप क का उच्चारण करिएगा तो क में आ का ध्वनि आ रहा है, क, जिसमें देखिएगा आप आ का ध्वनि आ रहा है, यानी व्यंजन वर्ण के स्वर वर्ण की सहायता से बनता है। जैसे देखिए ख बोलेंगे तो ख में भी आ का उच्चारण आ रहा है। तो ये सारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं इसमें क्या होते हैं? स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है, उसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण ना, राइट। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे पास 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे क ख पूरा हो गया, क ख के बाद कितना होगा? च, छ, ज, झ, इं, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद त, थ, द, ध, न, उसके बाद प, फ, ब, भ, म, उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये पूरा हो गया। उसके बाद अक्षर तरह का व्यंजन वर्ण नहीं होते, वे होते हैं एक तरह का संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी वो दो व्यंजन वर्णों के मिल के बने होते हैं। तो हमारे पास इतने ही व्यंजन वर्ण हैं। एक है क ख पूरा, ये 5 हो गए आपको ना। क ख ग घ ङ 5 और च छ ज झ यहाँ 5 हो गया। उसके बाद ट ठ ड ढ न, ये भी 5 हो गया। उसके बाद त थ द ध न, ये भी 5 हो गया। उसके बाद प फ ब भ म, ये भी 5 हो गया। उसके बाद य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये हो गए 8। अब टोटल करिएगा तो निकलेगा आपको 33। कितने आएंगे? 33। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण होते हैं 11 और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं 33। तो इसका पढ़ने का मोटिव ये था हमारा कि और इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बनता है, यानी स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं। बिना स्वर वर्ण की सहायता से हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या बातें यहाँ पर जाननी है। तो देखिए एक व्यंजन वर्ण है यहाँ पे क, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है क। इसको यदि बोलेगा खंडित करने के लिए, यानी इसको तोड़ना है, क को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं?
जैसे का उच्चारण करेंगे तो क में क्या आ रहा है, आ रहा है ना। का उच्चारण करेंगे तो का उच्चारण करने का मतलब है कि उसमें आ भी है। जैसे देखिए, तो अगर इसको खंडित करना है तो का हलंत लगाएंगे और उसमें क्या है, आ है, तो आ को अलग कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये का हलंत का मतलब है ये का में से स्वर निकाल देगा, क्योंकि पता है क क्या एक तरह का व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छुपा रहता है। तो क में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। यानी यहाँ से अगर हम इसको हटा देंगे, क में से यदि अ को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क हलंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क हलंत बन जाएगा। इसी तरह देखिए ख भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। ख हलंत करके इससे हम क्या कर सकते हैं, आ को निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या है, आ छुपा हुआ है। करके ख बोलिएगा, ख बोलिएगा, देखिए इसमें आ का ध्वनि आ रहा है, यानी अ इसमें है। यानी ख से हम क्या कर सकते हैं, आ को निकाल सकते हैं, राइट। उसी तरह और भी देख लेते हैं। जैसे है यहाँ पे च से भी क्या कर सकते हैं, च हलंत लिखेंगे और इससे क्या करेंगे, आ को निकाल लेंगे ना, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे है की, कोहर सीकर की, इससे क्या करेंगे, इसमें भी स्वर है की को पढ़िए। इसमें क्या, कौन सा स्वर वर्ण है, इसमें क में हर्ष ई लगा हुआ है ना, राइट। तो जैसे देखिए, तो इसका मतलब खंडन करेंगे तो इसमें क्या नहीं, क्या क हलंत, सबसे पहले व्यंजन वर्ण निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, स्वर। तो पहले व्यंजन आता है, उसके बाद स्वर आता है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हर्ष ई। क्या निकलेगा यहाँ पे, हर्ष ई। समझ में आया। जैसे यहाँ पर है क दीर्घिकार, क दीर्घिकार की, इसे भी पढ़ेंगे की, यहाँ पर की, मतलब यहाँ हर्ष ई है तो ई का उच्चारण थोड़ा सा कम समय के लिए होगा, यानी एक मात्रा के समय के लिए। और यहाँ पे क दीर्घिकार है तो यहाँ पर की पढ़ेंगे, यानी उच्चारण इसका ई का उच्चारण ज़्यादा समय के लिए, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पे की का यहाँ इसका खंडन करेंगे तो क हलंत निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, दीर्घ ई। का देखिए यहाँ पर दीर्घ ई लगा हुआ है, यानी इसमें दीर्घ ई है। आपको ये पता तो होगा, ये वाला जो मात्रा है कि क दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार किसके लिए आता है, इसके लिए आता है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कु है, कोहर सुकर कु, इसका अगर खंडन करने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकलेगा, क हलंत और हर्ष ओ। क्या निकलेगा, क हलंत और हर्ष ओ। उसी तरह मान लीजिए कौ है तो यहाँ से संधि इसका खंडन करेंगे तो क हलंत और औ निकलेगा। क्या निकलेगा, औ। आपको पता है कौ में क्या, औ। आप देख लीजिए, कौ का उच्चारण करिए, पता चल जाएगा कौन सा स्वर इसमें छुपा हुआ है। क हलंत और क्या निकलेगा, औ। समझ में इतने बात। अरे क्या, जैसे देखिए यहाँ पे रामो है, क्या है, रामो। तो रामो को हम ऐसे लिख सकते हैं, रो आकर म हलंत और औ लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि राम, ये मो औ को हम कर दिए, खंडन कर दिए, मौ। तो यहाँ पे राम प्लस औ। समझ में। अगर मान लो, अब इसका हम बहुत सारे देख रहे थे, आप इसी तरह का देखें, काजला, क्या है ये, काजला। अगर इसका हम ला, ये जो ला है इसको तोड़ेंगे, बाकी बात को सेम रखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, को आकर ज ल हलंत और क्या लिख सकते हैं इसको, आ। आगे नहीं लिखा पाएगा तो आ, तो क्या हो गया, काजल धन आ, काजला। समझा। जैसे देखिए यहाँ पे सीता को क्या लिख सकते हैं, स्वदीर्घिकार तो हलंत। यहाँ पे मतलब इस वाले लास्ट वाले वर्ण का हम सिर्फ खंडन कर रहे हैं ना, शीत धन आ सीता। समझ में। तो चलिए कुछ और अब इसका उल्टा करेंगे। जैसे मान लीजिए क हलंत है, इसमें यदि हम अ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क हो जाएगा ना। क हलंत में जब हम अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क पूरा हो जाएगा। ये उल्टा करें। यहाँ पे देखिए हमने क को क्या कर दिए थे, क हलंत प्लस अ लिख दिए थे ना, धन। ये संस्कृत में प्लस को धन कहते हैं, तो क हलंत धन अ लिख दिए थे। तो क हलंत में जब हम अ जोड़ेंगे तो ये क पूरा हो जाएगा। सुना है। यदि हम क हलंत में आ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप ही बताइए, क्या हो जाएगा, का। क्या बन जाएगा, का। ये अ जो है इस हलंत को गायब कर देगा ना। हलंत जो क्यों लगता है, यानी आधा हो जाता है, उससे स्वर गायब हो जाता है, फिर उसको स्वर मिल जाएगा तो वो हलंत गायब हो जाएगा। तो क हलंत में ये अ क्या कर देगा, हलंत को गायब करेगा और ये आ आराम से आकार के रूप में रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये का। क्या बन जाएगा, का।
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर हम क हलंत में हर्ष ई कार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हर्ष ई कार, तो ये क्या बन जाएगा की। ताकि देखिए क हलंत में हर्षी कार लगेगा तो क्या बन जाएगा कि। ये स्वर क्या करेगा, मात्रा के रूप में पहले तो इस हलंत को गायब करेगा और इस मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, हर्षी का मात्रा हर्ष ई ना, हर्षी कार इधर से होता है, आपको पता होगा ना। आ का मात्रा क्या होता है, ये होता है। हर्ष ई का मात्रा क्या होता है, ये होता है। दीर्घ का मात्रा ये होता है। हर्ष ऊ का मात्रा ये होता है। दीर्घ ऊ का मात्रा ये होता है। उसके बाद री का मात्रा क्या होता है, ये होता है, नीचे से लगता है। और उसके बाद ए का मात्रा क्या होता है, ये। आई का मात्रा नहीं ये नहीं होता है, आई का मात्रा ये होता है, समझा। उसके बाद ओ का मात्रा क्या होता है, ये ओ कार। उसके बाद औ का मात्रा क्या होता है, ये होता है। इतना ही स्वर पर हैं हम लोग, तो इसका मात्रा ये होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क हलंत में यदि दीर्घ ई कार जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, दीर्घ ई कार, तो क्या करेगा, ये क हलंत गायब हो जाएगा और इसका मात्रा दीर्घ ई का मात्रा क्या होता है, इधर से घुमा के तो ये लगा देंगे, दीर्घ ई की बन जाएगा, समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे च हलंत में अ जोड़ रहे हैं तो ये च पूरा हो जाएगा, समझ में। च हलंत में अ जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, च पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए च हलंत में हम आ जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये चा, राइट। ये देखो ये अ जो है इस हलंत को गायब करेगा और ये मात्रा आराम से इधर लग जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे अ में और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग हलंत है, यहाँ पे ग क्या हलंत के रूप में है, यानी ग छोटा है, मतलब छोटा नहीं कर सकते हैं, मतलब ये आधा है, ग क्या आधा, इसमें से स्वर गायब है। यदि इसको हम फिर से ए देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे, ए जाके क्या करेगा, इस हलंत को गायब करेगा और इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गे, क्या बन जाएगा, गे का। ए का मात्रा क्या होता है, ए का। ये बात याद समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, स्वदीर्घीकर त हलंत, शीत धन क्या है यहाँ पे, आ, क्या है, शीत धन आ। तो ये देखिए आ क्या करेगा, जो आधा है उसको पूरा करेगा, तो हलंत है, तो हलंत को पूरा हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा और ये आकर इसमें लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सीता। उसी तरह मान लो रद्रिका त हलंत है, इसमें आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रीता। यदि मान लो गद्रिका तो गीत, गीत में आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गीता, राइट। तो चलिए आगे और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। से मान लीजिए पठ हलंत, पठ है, क्या है, पठ, इसमें यदि अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ठ हलंत है इसको गायब कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, पठ, पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो ठ हलंत था यहाँ पे स्वर जोड़ दिए अ, तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मान लीजिए पठ, पठ में हम यदि ए जोड़ रहे हैं तो ए किस में जुड़ेगा, ये इस प में तो जाके जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो इधर से ही, इसमें ही जुड़ेगा ना। तो ये कहेगी इधर से जुड़ रहा था, इसमें ही जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, ठ हलंत है तो इसमें क्या बन जाएगा, ए कार लग जाएगा, क्या बन जाएगा, पठे, सुना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पस्य है, पस यो हलंत है ना, पस में यो हलंत है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ए, क्या जोड़ रहे हैं, ए जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ये ए इस यो हलंत को पूरा कर देगा और यो हलंत में और ए कार भी बन जाएगा ना, ए कार, ए का क्या होता है, ए कार होता है। तो ये क्या बन जाएगा, पस से ये, अरे 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 अरे, ये क्या बन जाएगा, पस ये। ताकि देखो ए कार का मात्रा क्या होता है, ए होता है, जो कि इस टाइप से लगता है, तो हमने लगा दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चल, चल, चल में यदि हम क्या जोड़ दें, ओ जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ओ जोड़ दें। यहाँ पे लौ हलंत है, लौ हलंत मतलब क्या है, लौ आधा भाग में, आधा रूप में है, यानी लौ में स्वर नहीं है, तो ये ओ जाके इसको पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, ये चलो, क्या हो जाएगा, चलो। मान लीजिए यहाँ पे मिल है, मिल, मिल ओ है, ये ओ इसको पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिलो।